बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने से पहले दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा। जो बहन या भाई अपने महबूब को खो चुका है, यानी वो उन्हें छोड़कर दूर चले गए हैं और अब उनके पास वापस आने के लिए कोई चांस बाकी नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि वो लौट कर आएगी या आएगा, तो उसे फिर से कहीं भी दूसरे मुल्क में भी अगर वो हो तो वहां बैठे बैठे बहुत शदीद तौर पर अपनी याद दिलाने के लिए कि वो आपको याद कर करके फूट फूट कर रोए और वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, मजबूर होकर उसे आपके पास फिर से वापस लौट कर ही आना पड़े। तो आप चाहते हैं कि आपके महबूब के साथ भी ऐसा ही हो, तो इसे गौर से सुनिएगा। या अजीजो या अल्लाह, इन दो मुबारक इस्म पाक की पावर आप खुद देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का वजीफा आपको पढ़ने से पहले किसी भी तरह का सदका जरूर दे देना है। कोई मजबूरी है तो पढ़ने के दौरान दे सकते हैं या बाद में भी। गेहूं, चावल, आटा या कुछ भी जो भी आप दे सकते हैं जरूर दें। इंशाअल्लाह आड़ी रुकावटें आपकी खत्म होंगी और सारी परेशानियां दफा हो जाएंगी। आज जुमा है तो दुरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर करें, आपको इसका सवाब जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। कई बहनों और भाइयों का ये मसला बड़ा आम होते जा रहा है कि उनकी मोहब्बत शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम से छोड़कर चला गया। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। इससे ज्यादा बहस तो हमारी पहले भी होती थी। इस तरह से कई बहनों और भाइयों ने बताया है कि महीनों महीनों हो जाते हैं, सामने वाला इतना पत्थर दिल हो जाता है कि बात तक नहीं करता। पहले तो सुबह दोपहर शाम सारे हाल पूछता, सुकून से रह नहीं पाता था। तो आपको भी ये गौर करना चाहिए कि ये आपके रवैये पर भी डिपेंड करता है। आप ज्यादा उसके लिए हाजिर रहते हैं, फोन आते ही उठा लेना, मैसेज आते ही जवाब दे देना, एक मैसेज के दो दो चार चार रिप्लाई करना। इन्हीं छोटी छोटी बातों से सामने वाला इरिटेट होता है। उसके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खुद की इज्जत बनाने के लिए आपको अपना रवैया जरूर सुधारना चाहिए। उसके आगे गिड़गिड़ाए नहीं कि मुझसे बात कर लो। अपने इमोशंस पर, जज्बातों पर कंट्रोल रखें। माना कि आप उससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बात अपने दिल की उसके सामने आप बयां कर दो। इन्हीं बातों का वो नाजायज फायदा आगे उठाने लगेगा। तो आपको उसके दिल पर और दिमाग पर कब्जा करना हो, गलबा पाना हो, तो उसके लिए या अजीजो या अल्लाह पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। पहले तो अमल पढ़ने से पहले इजाजत के लिए आपको या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब करके अमल करेंगे, अल्लाह के करम से उन्हें फायदा भी जरूर होगा। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं। उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपके बताए हुए अमल बहुत असर करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जिसके लिए अमल किया आज वो मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। तो आज के अमल में आपको फोटो की जरूरत नहीं है। आपको पाक साफ रहते हुए कहीं साफ जगह पर बैठकर साफ ही आपके कपड़े होने चाहिए। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद पाक कोई भी आप पढ़ सकते हैं। 7 दफा पढ़ेंगे। आपके आसानी के लिए यहाँ स्क्रीन पर भी दुरूद शरीफ दे देते हैं, यहाँ से देखकर आप पढ़ लें। इस अमल के बारे में किसी को आपको बताना नहीं है कि किस मकसद के लिए आप कोई वजीफा कर रहे हैं। सबसे छुपाकर मकसद को किसी को न बताएं, ये अमल आप करेंगे। किसी नाजायज काम के लिए अमल हरगिज न करना। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह, इस तरीके से 84 टाइम्स 84 मरतबा या अजीजो या अल्लाह पूरा ध्यान जिस शख्स के लिए अमल कर रहे हैं उसकी तरफ लगाकर पढ़ते जाना है। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 84 मरतबा पढ़ने का एक खास तरीका है, तरतीब है, वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले 28 यानी 28 दफा आपको या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद 3 दफा आपको सामने वाले का नाम लेना होगा। अब आप फिर से 28 दफा या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से 3 दफा सामने वाले का नाम लेंगे। तीसरी बार अब फिर से 28 दफा या अजीजो या अल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद 3 दफा सामने वाले का नाम ले लेंगे। इस तरीके से आपने 84 दफा ये दोनों इस्म मुबारक आपने पढ़ लिए हैं। यहाँ 84 दफा के 3 हिस्से यानी 28, 28, 28 करके आपको
بیچ میں 3 بار اس کا نام لیتے ہوئے پڑھتے جانا ہے۔ اس طریقے سے 84 دفعہ پڑھ لیں گے۔ آخر میں آپ درود شریف پھر سے 7 دفعہ پڑھیں گے اور عمل مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر خوب اپنے دل کی گہرائیوں اور عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ روزانہ فائدہ ہونے تک آپ عمل کر سکتے ہیں، اور جب فائدہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی 3 دن تک کم سے کم عمل کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد ہی عمل کو کرنا چھوڑیں۔ صدقہ دینا نہ بھولنا۔ اللہ پاک یہاں میرے پریشان حال بہن بھائیوں کی دکھی دل کے ہر جائز مراد پوری کر دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔